फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन के लिए प्रैक्टिकली वायरिंग एंड वर्किंग किस तरह होती है, हाइड्रोलिक बेलिंग मशीन में पावर पैक का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, सोलेनॉइड वाल्व कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, बेलिंग वर्किंग किस तरह से होती है, दैट मीन्स पुशर हमारा कब अंदर आ सकता है, कब बाहर जा सकता है, कब हमारी बेलिंग ऊपर जाएगी, कब हमारी बेलिंग नीचे आएगी, क्या क्या प्रोटेक्शंस होते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। चलिए सबसे पहले हम बेलिंग की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक मैनुअल बेलिंग मशीन है। सबसे पहले बेलिंग मशीन में कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक लिमिट स्विच देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया गया है। ठीक है, जब ये लिमिट स्विच लगा हुआ होगा तभी पुशर बाहर आएगा। एक लिमिट स्विच यहाँ पुशर पर दिया गया है, जब सेकंड लिमिट स्विच लगा हुआ होगा तब बेल हमारी नीचे आ सकेगी। ठीक है, दो लिमिट स्विच है, एक इमरजेंसी पुश बटन दिया गया है जिससे हम बेलिंग को स्टॉप कर सकते हैं, कंट्रोल स्टार्ट पुश बटन दिया गया है जिसके ज़रिए हमारी कंट्रोलिंग ऑन होगी। इसके अलावा देखिए टोटल 4 हमारे पास पुश बटन दिए गए हैं। ठीक है, इस पुश बटन से देखिए हमारी बेलिंग नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, बेलिंग नीचे आ रही है और इससे हमारी बेलिंग ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, और इस पुश बटन के ज़रिए देखिए हमारा पुशर, देखिए पुशर बाहर आया है और सेकंड वाले पुश बटन से पुशर अंदर की तरफ जाएगा। इसके अलावा यदि हम पावर पैक में देखते हैं, देखिए पावर पैक में हमारे पास 2 सोलेनॉइड वाल्व दिए गए हैं और टोटल 4 कॉइल दी गई है। ठीक है, जो कॉइल ऑपरेट होगी हमारी मशीन उस कंडीशन में वर्क करेगी। देखिए ऑपरेट होने पर लाल लाइट भी ब्लिंक कर रहा है। टोटल 4 हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल है जो कि 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और 2 सोलेनॉइड वाल्व है। ठीक है, एक मोटर दी गई है। ठीक है, मोटर के लिए हम एक ड्यूल स्टार्टर लगाएंगे। सबसे पहले हम प्रोटेक्शन समझ लेते हैं क्या क्या प्रोटेक्शंस रहेंगे। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन देखिए, अभी के लिए पुशर जब अंदर है, ठीक है, पुशर जब अंदर है तो बेलिंग हमारी नीचे आ सकती है। ठीक है, अभी पुशर को हम बाहर कर रहे हैं। पुशर बाहर कब आया है, जब ऊपर की तरफ देखिए, जब हमारा ऊपर का लिमिट स्विच लगा हुआ है। यदि ऊपर का लिमिट स्विच लगा हुआ होगा तो पुशर बाहर नहीं आएगा, पहला प्रोटेक्शन हुआ। अभी पुशर अंदर चला गया है, देखिए पुशर अंदर है तो बेलिंग हमारी नीचे आ सकती है। यदि पुशर बाहर रहेगा तो बेलिंग हमारे नीचे नहीं आएगी। ठीक है, देखिए अभी पुशर अंदर है तो बेलिंग को हम डाउन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब लिमिट स्विच लगा हुआ नहीं है तो पुशर बाहर नहीं आएगा। ठीक है, पुशर बाहर कब आएगा, जब लिमिट स्विच लग जाएगा। अभी लिमिट स्विच लग गया है, अब पुशर बाहर आ सकता है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ है। पुशर अंदर रहेगा तभी हमारी बेल नीचे आएगी। ठीक है, आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या, ऊपर का लिमिट स्विच लगा हुआ होगा तभी पुशर बाहर आ सकता है। ठीक है, पुशर बाहर तब आएगा जब लिमिट स्विच लगा हुआ होगा। देखिए टोटल 4 हमारे पास पुश बटन है, हर पुश बटन में एक एनो और एक एनसी लगाया है ताकि इंटरलॉकिंग की जा सके। चलिए अब इन सब के लिए प्रैक्टिकली वायरिंग किस तरह से की जाएगी सेटअप समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, बेलिंग में हमारे पास एक पावर पैक लगा होता है। इस पावर पैक में आप देख सकते हैं 2 सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं और एक मोटर लगाई गई है। इनका फंक्शन क्या होता है समझ लेते हैं। तो जो फर्स्ट सोलेनॉइड वाल्व लगाया गया है इसमें देखिए दोनों तरफ हमारे को कॉइल दी गई है। जब फर्स्ट कॉइल ऑपरेट होगी तो बेलिंग हमारी अप या ऊपर की तरफ जाएगी। जब सेकंड सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट होगी तो बेलिंग हमारी नीचे की तरफ आएगी। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व है इसमें भी 2 कॉइल लगाई गई हैं। देखिए जब यह वाली कॉइल ऑपरेट होगी तो जो पुशर है, पुशर क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। जब यह वाली कॉइल ऑपरेट होगी तो पुशर बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, टोटल 4 हमारे पास सोलेनॉइड कॉइल हैं। इसके अलावा मोटर को रन करने के लिए हमने एक ड्यूल स्टार्टर लगाया है जिसमें एक कॉन्टेक्टर और एक ओवरलोड रिले लगाया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 लिमिट स्विच हमने लगाए हैं। जो फर्स्ट लिमिट स्विच है यह ऊपर की तरफ लगाया गया है बेलिंग में कंट्रोल करने के लिए, ताकि बेलिंग इस लिमिट स्विच से ऊपर ना जाए। और एक लिमिट स्विच हमने लगाया है पुशर के पीछे। होता क्या है, जब पुशर अंदर रहेगा, जब लिमिट स्विच प्रेस करा हुआ रहेगा या पुशर अंदर रहेगा तभी जो हमारी बेलिंग है वो नीचे आएगी। फर्स्ट ऑप्शन आई होप आपको क्लियर हुआ हो।
पुशर जब अंदर रहेगा तभी हमारी बेलिंग जो है वो नीचे आ सकेगी। यदि पुशर हमारा बाहर है तो उस कंडीशन में हमारी बेलिंग कभी भी नीचे नहीं आएगी। और एक और चीज़, यदि जो हमारा टॉप वाला लिमिट स्विच है, यदि टॉप लिमिट स्विच हमारा प्रेस रहेगा, दैट मीन्स बेलिंग जब ऊपर की तरफ रहेगी तभी हमारा पुशर बाहर आएगा। ठीक है, पहले फंक्शन क्या हुआ, जब पुशर अंदर रहेगा तभी हमारी बेलिंग डाउन आएगी, और ऊपर की तरफ का क्या रहेगा, जब हमारा लिमिट स्विच प्रेस रहेगा, दैट मीन्स जब हमारी बेलिंग ऊपर रहेगी तभी पुशर बाहर आ सकेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। इसके अलावा पुश बटन की बात की जाए तो हमारे पास देखिए एक इमरजेंसी पुश बटन, स्टॉप पुश बटन लगाया है। इस पुश बटन में पीछे की तरफ एनसी एलिमेंट लगाया है। एक स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन में जो हमारी कंट्रोलिंग को स्टार्ट करेगा, जिसके बाद सभी हमारा फंक्शन वर्क करेंगे। तो स्टार्ट पुश बटन के पीछे भी एक एनो एलिमेंट लगाया गया है। इसके अलावा देखिए जो थर्ड हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन के पीछे एक एनो एलिमेंट लगाया गया है और एक एनसी एलिमेंट लगाया गया है। एनो एलिमेंट क्या है, जो हमारा फंक्शन उसको ऑन करने के लिए, और एनसी हमने लगाया है इंटरलॉकिंग के लिए, ताकि एट अ टाइम एक ही कॉइल ऑपरेट हो। तो इसके लिए हमने एक एनसी एलिमेंट भी लगाया है इंटरलॉकिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पुश बटन है, आप देख सकते हैं ये आपके लिए है। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो यह कॉइल ऑपरेट होगी और बेलिंग हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। सेकंड पुश बटन डाउन के लिए, इसी तरह से जो थर्ड पुश बटन है आउट के लिए, और जो फोर्थ पुश बटन है वो इन के लिए है। ठीक है, चारों ही पुश बटन में एक एनो और एक एनसी लगाया गया है। इसके अलावा हमने एक पावर एमसी भी लगाई है 4 पोल की, और एक कंट्रोल एमसी भी लगाई है। अब इन सभी कंपोनेंट का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले देखिए हमारे पास RYB सबसे पहले इस पावर एमसीबी में आया है, और न्यूट्रल, दैट मीन्स RYB और न्यूट्रल यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ से R फेज सबसे पहले मोटर स्टार्टर में जाएगा R पोल पर, Y फेज यहाँ पर आएगा सेकंड टर्मिनल पर, और B फेज थर्ड टर्मिनल पर। सबसे पहले हम मोटर के लिए पावर वायरिंग कर रहे हैं। जब ये मोटर स्टार्टर ऑपरेट होगा तब हमारी मोटर रन करना चाहिए, तो यहीं से ये हमारे पास मोटर में सप्लाई जाएगी और यहाँ से RYB मोटर में आ जाएगी। दैट मीन्स मोटर जो है वो डायरेक्ट इस मोटर स्टार्टर के ज़रिए रन करेगी। ठीक है, एक ड्यूअल स्टार्टर यहाँ पर लगाया गया है। कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने एक न्यूट्रल, यहाँ से पावर एमसीबी से एक न्यूट्रल लिया है, इसे सबसे पहले एमसीबी में कनेक्ट किया है, और यहाँ से लाइन के लिए आप कोई भी एक फेज़ ले सकते हैं। तो हम यहाँ से देखिए R फेज़ लिया है। ठीक है, देखिए कंट्रोल एमसीबी में लाइन और न्यूट्रल आ चुके हैं। अभी हमें न्यूट्रल कहाँ पर देना है, तो देखिए हमारे पास जो सोलेनॉइड कॉइल है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होने वाली है, तो इसमें भी हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमें देना है कॉन्टेक्टर में। ठीक है, कॉन्टेक्टर भी हमारा 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। तो कॉन्टेक्टर में देखिए अभी हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और यहीं से एमसीबी के ज़रिए सबसे पहले डाउन के सोलेनॉइड कॉइल में न्यूट्रल दिया है, यहीं से अप में दिया है, यहीं से आउट और इन, दैट मीन्स सभी चारों सोलेनॉइड कॉइल में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, और कॉन्टेक्टर में भी न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स न्यूट्रल की वायरिंग हमारी हो चुकी है। यदि लाइन की कंट्रोल वायरिंग की बात की जाती है तो सबसे पहले लाइन इस एमसीबी से आएगा और जाएगा ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में, ताकि हमारी मोटर जब भी ओवरलोड हो तो हमें ट्रिपिंग मिल सके। तो सबसे पहले एनसी पर आया है। एनसी का आउटपुट जाएगा हमारे पास इमरजेंसी पुश बटन में। इमरजेंसी पुश बटन का आउटपुट जाएगा स्टार्ट पुश बटन में। जिस तरह से हम नॉर्मल ड्यूअल स्टार्टर बनाते हैं उसी तरह से ड्यूअल स्टार्टर हमें बना लेना है। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने कॉइल में A2 में यहाँ पर लाइन इस पुश बटन के ज़रिए कनेक्ट किया है। दैट मीन्स जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा, बट उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने पुश बटन को प्रेस किया है। अब इसे परमानेंट होल्ड करने के लिए होल्डिंग सप्लाई देना होगी। तो होल्डिंग सप्लाई हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से ले लेते हैं, और यहाँ से इस होल्डिंग को देखिए कॉन्टेक्टर के एनो में डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। अब क्या होगा, जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा,
तो कॉन्टैक्टर को ऑपरेट होने से होल्डिंग सप्लाई यहाँ से यहाँ पर आएगी और यहाँ से ये जाएगी कॉइल में। ठीक है, यहाँ पर कॉइल में हमने लूप कर दिया है। ठीक है, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, यह सप्लाई यहाँ पर आ गई है और होल्डिंग सप्लाई जाके कॉन्टैक्टर को होल्ड करेगी। तो यह तो हमने सिंपल सा ड्यूअल स्टार्टर बनाया, जैसे स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा, मोटर रन करेगी और मोटर पूरे टाइम के लिए रन करती रहेगी। ठीक है, ड्यूअल स्टार्टर हमने डायरेक्ट बना दिया है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी, केयरफुली वॉच कीजिए। तो यहीं से देखिए होल्डिंग सप्लाई को हमें लेना है स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर होल्डिंग सप्लाई हमने लिया है और इसे ले जाकर सबसे पहले अप पुश बटन के एनो में कनेक्ट कर देना है। इसी तरह से डाउन पुश बटन के भी एनो से हमने कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से आउट पुश बटन के एनो में और यहाँ से इन के पुश बटन के एनो में कनेक्ट कर दिया है। 4 फंक्शन है, चारों ही फंक्शन के एनो में पहले हमने कनेक्ट किया है। सबसे पहले हम अप के लिए कंट्रोल वायरिंग समझ लेते हैं। क्या हुआ, जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो बेलिंग ने हमारी ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, बट सेम टाइम पे यदि हम डाउन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो डाउन पुश बटन ने वर्क नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना होगी। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए क्या होगा, जैसे एनो पुश बटन को प्रेस किया, ये सप्लाई आएगी यहाँ पर डाउन में जो पुश बटन लगा हुआ है, डाउन पुश बटन के एनसी में। ठीक है, एनसी से होता हुआ यह जाएगा हमारे पास अप कॉइल में। ठीक है, जैसे ही अप हमने पुश बटन को प्रेस किया तो इसके एनसी से होता हुआ अप कॉइल में आ चुकी है। दैट मीन्स हमारी अप की सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट हो चुकी है, बेलिंग हमारी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अप की जो वायरिंग होती है वो डायरेक्ट होती है। अब डाउन के फंक्शन हम समझ लेते हैं। क्या होगा, जब डाउन पुश बटन को प्रेस किया जाए तो बेलिंग ने हमारी नीचे की तरफ आना चाहिए। बट एक और कंडीशन है, जब डाउन पुश बटन प्रेस करे हमारी बेलिंग तभी नीचे आएगी जब पुशर का लिमिट स्विच ऑपरेट होगा। दैट मीन्स पुशर अंदर की तरफ होगा। जब पुशर अंदर की तरफ होगा तभी हमारी बेलिंग क्या होगी, डाउन होगी। एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, देखिए वायरिंग किस तरह से की जाएगी। तो डाउन के पुश बटन के एनो से जैसे हमने प्रेस किया, यह जाएगा सबसे पहले इंटरलॉकिंग के लिए अप पुश बटन के एनसी में। ठीक है, अप पुश बटन के एनसी में आ गया है। एनसी का जो आउटपुट रहेगा इंटरलॉकिंग के बाद, यह जाएगा हमारे पास पुशर के लिमिट स्विच में। ठीक है, पुशर के लिमिट स्विच में एनो पॉइंट को हमें यूज़ करना है। जब पुशर का लिमिट स्विच प्रेस करा हुआ रहेगा, जब पुशर अंदर रहेगा, तब ही हमारी जो बेलिंग है वो नीचे की तरफ आ सकेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पुशर के एनो पॉइंट को हमें यूज़ करना है। देखिए आप पहले लिमिट स्विच में चेक कर लीजिए एनो कहाँ दिया गया है, एनसी कहाँ दिया गया है। हमें लिमिट स्विच का एनो पॉइंट यूज़ करना है। तो एनो के आउटपुट से यह आएगा डाउन की कॉइल में। ठीक है, डाउन पुश बटन प्रेस करने पर हमारी बेलिंग नीचे तभी आएगी जब पुशर अंदर की तरफ रहेगा और लिमिट स्विच ऑपरेट रहेगा। आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम समझ लेते हैं पुशर के लिए वायरिंग। तो यह पुश बटन पुशर के इन के लिए है और यह पुश बटन पुशर के आउट के लिए है। तो पुशर का इन तो चाहे जब अंदर जा सकता है, उसके लिए वायरिंग सिंपल रहेगी। देखिए जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया तो इंटरलॉकिंग के लिए क्या होगा, आउट के, क्योंकि एक टाइम पर एक ही फंक्शन ने वर्क करना चाहिए, तो आउट के एनसी से होता हुआ यह जाएगा हमारे पास जो इन के सोलेनॉइड कॉइल है, इन के सोलेनॉइड कॉइल में डायरेक्ट। जैसे ही हमने इस पुश बटन को प्रेस किया, सोलेनॉइड कॉइल ऑपरेट होगी और पुशर हमारा अंदर की तरफ जाएगा। अब पुशर हमें बाहर लाना है, पुशर आउट के लिए वायरिंग करना है। तो पुशर आउट के लिए वायरिंग किस तरह से होगी, बट इसमें कंडीशन है, पुशर हमारा बाहर तभी आएगा जब हमारा जो टॉप का लिमिट स्विच जो प्रेस करा हुआ रहेगा। दैट मीन्स जब हमारी बेलिंग ऊपर की तरफ रहेगी तभी हमारा जो पुशर है वो बाहर आ सकेगा। ठीक है, अब इसके लिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी, देखिए जैसे ही आउट के पुश बटन को प्रेस किया तो सबसे पहले इंटरलॉकिंग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, इनके एनसी से, ठीक है, इनके एनसी से होता हुआ सबसे पहले जाएगा टॉप में जो लिमिट स्विच लगा हुआ है, टॉप के लिमिट स्विच के एनो में। ठीक है, क्या होगा, जब ऊपर का लिमिट स्विच प्रेस करा हुआ रहेगा, बेलिंग जब ऊपर की तरफ रहेगी तभी हमारा पुशर बाहर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये सप्लाई जाएगी लिमिट स्विच में, टॉप के लिमिट स्विच के एनो पॉइंट में।
जब ये लिमिट स्विच प्रेस करा हुआ रहेगा तभी पुशर बाहर आना चाहिए। ठीक है, तो लिमिट स्विच के एनो पॉइंट का यूज़ किया है। एनो का जो आउटपुट है वह आएगा और हमारे पास जो आउट की जो सोलेनॉइड कॉइल है, आउट की सोलेनॉइड कॉइल में, दैट मीन्स जब हमारी बेलिंग ऊपर रहेगी तभी हमारा पुशर बाहर आ सकेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यह जो हमने वायरिंग के लिए सिंपल बेलिंग मशीन के लिए की थी, यदि आप ऑटोमेटिक बेलिंग के लिए किस तरह से वायरिंग की जाती है या रिले लगाकर या कॉन्टेक्टर लगाकर बेलिंग के लिए किस तरह से वायरिंग की जाती है सीखना चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे ऑटोमेटिक बेलिंग के ऊपर भी एक अच्छा सा ड्राइंग के साथ वीडियो बना सकें। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।